हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुलाब, क्या आपने कभी सोचा है जब दो दिल अनजाने रंग में रंगे हों तो प्यार की वो पहली चिंगारी कैसे जन्म लेती है। वो नजरें जो चुपके से मिलती हैं, वो स्पर्श जो बस एक पल के लिए रुक जाता है। आह, प्रेम की ये मिठास दिल को छू जाती है। ये कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम नेहा है। मैं अभी 20 साल की हूँ। मेरी माँ एक बहुत प्यारी महिला थी। वो घर को हमेशा हंसी खुशी से भर रखती थी। लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब एक हादसे में वह हमें छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया। पापा, जिनका नाम विजय है, वह एक साधारण सरकारी नौकरी करते हैं। वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद वह अकेले पड़ गए। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, लेकिन घर लौटकर देखती तो पापा उदास बैठे रहते। वो मेरी देखभाल तो करते, लेकिन खुद की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कुछ साल ऐसे ही बीते। पापा ने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन परिवार के लोग कहते रहते थे कि अकेले रहना ठीक नहीं। आखिरकार जब मैं 15 साल की हुई तो पापा ने फैसला किया। उन्होंने अपनी एक पुरानी दोस्त, जिनका नाम कविता आंटी है, से शादी कर ली। कविता आंटी भी विधवा थी। उनके पति की मौत एक बीमारी से हो गई थी। उनके साथ उनका बेटा था, नाम अक्षय। अक्षय मुझसे 2 साल बड़ा है, यानी अब 22 साल का। वो कॉलेज में पढ़ता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। और हाँ, उनके साथ एक और सदस्य था, कविता आंटी की छोटी बहन, नाम प्रिया। प्रिया आंटी 25 साल की है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। वो बहुत चुलबुली और केयरिंग हैं, घर में माहौल हल्का रखती हैं। जब पापा ने शादी की बात बताई तो मैं थोड़ी घबराई। नई माँ, नया भाई, नया आंटी, सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन पापा खुश थे और मैं उनकी खुशी के लिए तैयार थी। शादी के बाद हम सब एक ही घर में रहने लगे। हमारा घर मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में है, जहाँ पड़ोसी सब एक दूसरे को जानते हैं। कविता आंटी, जिन्हें अब मैं माँ कहती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। वो घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं और मुझे अपनी बेटी जैसा मानती हैं। प्रिया आंटी भी मेरी तरह ही हंसमुख हैं। वो मुझे शॉपिंग पर ले जाती और मेकअप सिखाती। लेकिन अक्षय, वो थोड़ा अलग था। पहली मुलाकात में वह शर्मीला लगा। लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक तरह की शरारत। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा बात नहीं की। मैंने सोचा शायद समय लगेगा। घर में अब 5 लोग थे, पापा, माँ, मैं, अक्षय और प्रिया आंटी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। पहले कुछ दिन अजीब थे। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन अब अक्षय का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। रात को कभी कभी मैं जाग जाती और सोचती कि वो क्या कर रहा होगा। सुबह उठकर देखती तो वो जिम से लौटता पसीने से तर, गुड मॉर्निंग दीदी, वो कहता, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास होती। मैं हंसकर जवाब देती, लेकिन दिल में एक उलझन सी महसूस होती। क्या ये सौतेला भाई बहन का रिश्ता इतना आसान होगा। मैंने कभी भाई नहीं देखा था, तो ये सब नया था। शादी के 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। पापा ऑफिस जाते, माँ घर संभालती, मैं स्कूल और अक्षय कॉलेज। प्रिया आंटी अपनी जॉब पर। शाम को जब सब घर लौटते तो डिनर टेबल पर बातें होती। अक्षय ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन कभी कभी वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता। एक दिन शाम को मैं किचन में माँ की मदद कर रही थी। अक्षय अंदर आया पानी पीने। उसकी टी शर्ट गीली थी, शायद बाहर से खेल कर आया था। नेहा, आज स्कूल कैसा रहा, उसने पूछा और मेरी तरफ झुककर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा असहज कर गई। मैंने कहा, ठीक था भाई, तुम्हारा कॉलेज। वो हमसा, भाई इतनी जल्दी, अभी तो जान पहचान होनी बाकी है। उसकी बात में एक मजाक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो करीब आने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे की दीवार पतली थी और मैं सुन सकती थी कि अक्षय अपने कमरे में गाना सुन रहा है, धीमी आवाज में कोई रोमांटिक गाना। मैंने सोचा शायद वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन अगले दिन सुबह वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया। दीदी, ये लो, माँ ने कहा है कि तुम्हें सुबह चाय पीनी चाहिए। मैंने चाय ली और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। एक पल के लिए दिल धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ये तो सामान्य है, मैंने सोचा। भाई बहन में ऐसा होता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। शाम को वो मुझे होमवर्क में मदद करता। वो मैथ्स में अच्छा था और मैं कमजोर। वो मेरे बगल में बैठता, किताब खोलकर समझाता। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगती और मैं थोड़ा पीछे हट जाती। क्या हुआ नेहा, डर रही हो, वो मजाक करता। मैं हंसती, नहीं बस ऐसे।
ऐसे ही, लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट होती। वो इतना केयरिंग था जैसे कोई दोस्त। प्रिया आंटी भी कभी कभी शामिल हो जाती। कहती, अरे वाह क्या जोड़ी है ये भाई बहन। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं स्कूल से भीग कर लौटी। अच्छे ने मुझे देखा और तुरंत तौलिया ला कर दिया। जल्दी बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहा जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने कपड़े बदले और बाहर आई और मुस्कुराया। अब ठीक लग रही हो। उसकी तारीफ में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। समय बीतता गया। अब हम घर में ज़्यादा समय बिताते रहे। रविवार को हम सब मिल कर फिल्म देखने। अच्छे हमेशा मेरे बगल में बैठता। पॉपकॉर्न का बाउंड हमारे बीच होता। कभी कभी हमारी उंगलियां टकराती। फिल्म में कई रोमांटिक सीन आता तो वो मेरी तरफ देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो चुप रहता। प्रिया आंटी हंसती कहती, ये दोनों तो असली भाई बहन लगते हैं। एक दिन हम बाजार गए शॉपिंग करने। माँ और पापा आगे थे, हम पीछे। प्रिया आंटी भी साथ थी। अच्छे ने मेरा हाथ पकड़ा। सड़क क्रॉस करनी ध्यान से। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाजार में वो मेरे लिए एक ब्रेसलेट खरीदा। एक यहाँ तुम्हारे लिए दीदी राखी के लिए प्रैक्टिस हो। हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। राखी का नाम सुनकर मैं चौंकी। राखी का त्यौहार आने वाला था। मैंने कभी भाई को राखी नहीं बांधी थी। अच्छे ने कहा, इस बार तुम मुझे बांधोगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। लेकिन उसकी आवाज़ में एक सवाल था, जैसे वो खुद मनाना चाहता हो। उस रात में सोचती रही, क्या वो सच में भाई जैसा फील करता है या कुछ और। अगले दिन सुबह वो जिम से लौटा और मुझे देखकर रुका। नेहा, आज शाम को पार्क चले, बातें करेंगे। मैंने हामी भरी। पार्क में हम बेंच पर बैठे। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछता रहा, मेरे सपनों के बारे में। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकती रही। हवा में एक ठंडक थी और वो मेरे करीब सरक आया। ठंड लग रही है, उसने कुछ पूछा। मैंने ना कहा, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। घर लौटकर मैंने डायरी में लिखा, अच्छा कितना अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वहाँ कुछ छुपा रहा है।